वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है और तीनों सर्विसेज चीफ्स भी वहाँ पर मौजूद थे। ये बड़ा अहम दौरा कहा जा रहा है। अभी आपने देखा कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कुछ आपने देखा उस तनाज़ुर में बड़ा अहम है। और अभी ये खबर भी आई है कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी मुलाकात हुई अपने हम मनसब से, अमरीकी हम मनसब से। ये बहुत अहम है। पेंटागन की तरफ से ये खबर रिलीज की गई है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस और ग्राउंड स्पेस ये हमारे पास मौजूद रहेगी अफगानिस्तान से इनखला के बाद भी। तो पाकिस्तान पर अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है उसके बाद भी। तो बाबर डोगर साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो इसमें, चूँकि जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो बड़ी नपी तुली होती हैं कि अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल मुल्क की, उस तनाजुर में ये दौरा हुआ है, आप क्या कहेंगे इस दौरे के बारे में? उसामा साहब, बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। बाज़ मीडिया जो थे, मीडिया के लोग जो थे वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद सिविलियन गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे नहीं है और डिफरेंसेस हैं। सर पूरे और इस पे वीलॉग्स पड़े हुए हैं कि लड़ाई हो गई और इस पे ये था कि जी शायद गवर्नमेंट और जो फौज है इसके खिलाफात हैं और दोनों एक पेज पे नहीं है। और इस तरह से जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, उसके बाद इमरान खान साहब ने की, तो उसको भी एक ख़ास पराया दिया जा रहा था, उसको भी एक ख़ास रंग दिया जा रहा था कि जैसे गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं। तो ये जो आज की मीटिंग है इस हवाले से बड़ी अहम मीटिंग है। देखें, आज उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी थे और उसके साथ साथ DG ISI जो उन्होंने उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया और चेयरमैन कमेटी भी थे, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे। तो आर्मी की जो टॉप ब्रास थी वो सारी वहाँ पर मौजूद थी, आर्मी के सारे विंग्स वहाँ पर मौजूद थे, विंग्स हेड वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें थी उनको डिस्कस किया गया। ख़ास तौर पर इस वक्त अमेरिका का जो अफगानिस्तान से इनखला है वो बड़ा अहम है। इनखला के बाद जो सिचुएशन वहाँ पर बननी है वो बड़ी अहम है, क्योंकि ये भी इतलात है कि वहाँ पर खाना जंगी स्टार्ट हो सकती है। सारे जो बड़ी ताकतें हैं वो वहाँ पर स्टेक होल्डर हैं, चाइना वहाँ पर स्टेक होल्डर है, रशिया स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान है कि पोस्ट अमेरिकन जो वहाँ से विड्रॉल है उसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान है। अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है, अगर वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो उस समय जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा। अभी फिर रिसेंटली जो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो जर्मन के TV को इंटरव्यू दिया, जिस तरह से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले हैं, वो पाकिस्तान का बड़ी कंसर्न सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो अपनी पूरी कुव्वत लगा रहा है कि वहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान जो अपना जिसके रोल को सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, अमेरिका अप्रिशिएट कर रहा है, दुनिया की दूसरी ताकतें अप्रिशिएट कर रही हैं। अफगानिस्तान के जो सदर है वो इंडिया के कहने पर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इसका भी पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है उस पर। अच्छा, जहाँ तक बात यह कि एयर स्पेस यूज़ करने की इजाज़त दी गई या एयर बेस, तो माजी में बड़ी देर से अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, ये पहली गवर्नमेंट तो नहीं है, पिछली गवर्नमेंट में भी वो इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका भी वहाँ पर एक स्टेक होल्डर है, उन्होंने वहाँ से विड्रॉल करना है, तो वो जाएंगे कहाँ से, वो कहाँ से जाएंगे? तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो अफगानिस्तान में अमन का क़याम है, ख़ास तौर पर अमेरिकन विड्रॉल के बाद। और ऐसी सूरत में जब सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं जी, और जिस तरह से अफगानिस्तान में अभी से खाना जंगी स्टार्ट हो गई है, आपने देखा कि 1-2 काबुल में बड़े खौफनाक किस्म के ब्लास्ट हुए हैं, स्कूलों पे अटैक हुआ है, तो इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। तो वो ऑफकोर्स पाकिस्तान ने वो रोल प्ले करना है और जब तक सिविल और आर्मी लीडरशिप एक पेज पे नहीं होगी वो रोल अदा नहीं किया जा सकता। अच्छा, असद खरल साहब, ये अफवाहें बार बार क्यों आ जाती हैं कि जनाब एक पेज पे नहीं है? वो माजी चुके था और हमारा रहा है, वो नून लीग के दौर में भी आ जाती थी, उस तरफ से ये चीज़ें फैलाई जाती हैं। कुछ होता है, इख्तिलाफात होते होंगे, लेकिन उसको ये कहना कि जनाब कोई पता नहीं लड़ाई हो गई है, ये गए वो गए, एक तो ये चीज़, और फिर क्या ये तासुर भी इससे ख़त्म होता है या इसकी परवाह नहीं की जाती इतनी बड़ी मीटिंग्स में? क्योंकि ऐसे लोग आए, सिर्फ ये तो नहीं होगा वो तासुर ख़त्म हो, साथ वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन जिस तरह बाबर साहब ने बताया कि अफगानिस्तान में ये जो अमेरिकी फ़ौज का इनखला है, जिस तरह वो शिकस्त खुर्दा होकर यहाँ से अब निकल रहे हैं, ये सारा वो डिस्कस हो रहा है कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करना, क्योंकि वो ईरान के आज तो जा सकते हैं। जिस तरह ये दो बड़ी अहम इवेंट है, एक जिस तरह इमरान खान साहब के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की अमरीकी हम मनसब से जो मुलाकात है, इसकी उन्होंने तस्दीक भी की है।
और दूसरी ये मीटिंग, और मीटिंग के अंदर आप देखिए शामिल कौन थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर इतलात व नशरियात जो हैं फवाद चौधरी साहब। अब ये तीन वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, मैं नाम मिस कर गया। उसके बाद जिस तरह तीनों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और DG ISI जो है उन्होंने इस्तकबाल किया और वहाँ पे उनको ब्रीफ किया गया। यानी ये इसमें बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इशूज़ थे, नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ खित्ते के हवाले से मामला, पाक जो भारत उस हवाले से जो इनखला के बाद जो पोस्ट उसका जो पाकिस्तान के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, फिर जिस तरीके से जो इनखला चाहता है अमेरिका और जो स्पेस की बात कर रहा है, एयर बेस की बात कर रहा है, उस हवाले से उसको अगर दिए जाते हैं उसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव क्या उसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, नेगेटिव क्या हो सकते हैं। ख़ास तौर पर फिर उसके साथ साथ जो इजराइल जो है जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर ये सारा जो मामला है उस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का, जिस तरह दीगर इस्लामी मुल्क के ममालिक की अगर बात की, अरब कंट्रीज़ की बात की जाए, उस तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें जो इसमें डिस्कस हुई हैं, इसमें बिल्कुल इस तरह का कोई जो बातें हैं कि जो एक पेज पर नहीं है, इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुई। इसमें कुछ सियासी मामला डिस्कस नहीं हुए कि शहबाज शरीफ, नून लीग, शीन लीग, प्योरली एक नेशनल सिक्योरिटी के वाले से। और इसमें कुछ इंटेलिजेंस बहुत एक इनपुट्स थी। रिसेंटली आप देखें DG ISI ने दौरा किया सऊदी अरब का, आर्मी चीफ ने दौरा किया, उसके अलावा कुछ ममालिक के DG ISI और आर्मी चीफ जो है उन्होंने दौरे किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कुछ सरबराहान ने जो स्टेट हेड्स हैं या उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, इस तरह वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी मुलाकातें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, खतूत के तबादले हुए। तो वो सारी एक चीज़ें थी कि किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल किया जाना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है उनकी भी ये थी ख्वाहिश थी, और आर्मी चीफ और DG ISI भी चाहते थे कि इस हवाले से जो लोग जो बेपरकियाँ उड़ा रहे, एक तो उनका मुँह काला हो, जो झूठ बोलने वाले हैं झूठों का मुँह काला होना चाहिए, और दूसरा ये अस्करी और जो सियासी जो क़यादत है सिविलियन, उसके दरमियान कुछ लोग जो है वो रिफ्ट पैदा करने की जो कोशिश कर रहे थे। इसमें सिर्फ ये जेस्चर दिया गया है, इसमें ये नहीं है कि एक दूसरे को आपस में कोई उन्होंने अच्छा ये बताएं कि हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से डॉसिर दिया गया है इंटरनेशनली और वो चीज़ें सही नज़र आती चली गई, साबित होती चली गई। किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन, वहाँ पर भारत के जितने भी कॉन्सुलेट हैं या एम्बेसीज हैं, वो क्या वहाँ पर हो रहा है, ऑडियो वीडियो, हत्ता कि कमाल ये था कि उसमें सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तक थी, ये अकाउंट नंबर से ये आ रहा है, और वीडियो कॉल्स किस तरह वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह तुमने लगानी है डिवाइस, किस तरह तुमने बंदे को वहाँ पर मारना है, क्या करना है। तो अब ये भी खतरा है कि जिस तरह अमेरिका यहाँ से निकल रहा है तो अब अमेरिका तो हाथ साफ कर देगा जी, अब तो हमारा तो बिल्कुल ही रोल ही नहीं है। उसामा साहब, अमेरिका पहले भी उनके अपने लोग जो जिम्मेदारान, उनकी बुक्स आ चुकी हैं, उनके इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, वो खुद एडमिट करते हैं कि हाँ हमने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की। देखिए जब एक दुनिया की जो दुनियावी सुपर पावर थी रशिया, उसको अगर उसको ख़त्म करके और उसको नाकाम करके अमेरिका को दुनियावी सुपर पावर अगर बनाया तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का रोल किसके ज़रिए था? पाकिस्तान की आर्मी और ISI के ज़रिए था। और उसके बाद जो वही जाती जो बड़े प्यारे लगते थे अमेरिकियों को, उनको जो उन्होंने वेपन्स दिए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको पैसा दिया, और उसके बाद उन्होंने रशिया को जो नाकाम किया, पाकिस्तानी फ़ौज और हमारी ISI उनके ज़रिए उनको डिफीट किया, वो सारा असला वो भी उनके पास आ गया। उसके बाद वो जो जहादीज थे वो दहशतगर्दी कहा के बन गए, उनको छोड़ दिया। पाकिस्तान सबसे बड़ा इस पुरअमन इनखला का जो विक्टिम होगा दोबारा फिर वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में जितनी ये जंग हुई, ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, वो रिएक्शन किस चीज़ का था? देखिए ये तालिबान क्यों बने? ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पहले कभी क्या पाकिस्तान के जो तालिबान है ताना दिया जाता था। मेजर जो जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो है, बेनज़ीर भुट्टो जो है, उनको ताना कि उनके बच्चे हैं, आपको पता है ना। इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा जाता है। नवाज शरीफ साहब जो है उसामा बिन लादेन से पैसे लेने की चीज़ें आती हैं सामने। एक चीज़ तो मामला ये है कि अमेरिका हमेशा ही ऐसे करता है, अमेरिका अपना मतलब निकालता है, बरतानिया हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क, एक बड़ी वो अपने मतलब की जब बात आती है। से पहले एक चीज़ बड़ी अहम है, जो क्योंकि आपने ये बात कही कि जी वो सारा कि जी आर्मी चीफ इधर हैं और पता नहीं ISI चीफ वो बात कर रहे हैं, इमरान खानी बात करें, पता नहीं क्या होगा, ये होता रहता है हमारे यहाँ, चलता रहता है। इसमें एक बात बड़े सीनियर सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा इज़्ज़त के हवाले से क्योंकि बुरी बात है, लेकिन ये आप देख सकते हैं और
कि जिन्होंने कहा कि जी तालिबान नाराज़ हो गए हैं, अफगान तालिबान पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि जी ये तो हम तो पाकिस्तान की नहीं सुनेंगे, ये है वो है, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तालिबान को स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि जी पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ये अफगान तालिबान की तरह, टीटीपी की बात और है, वो तो दहशतगर्द और जिस तरह आपने देखा वो है। तो ये क्यों होता है? वही आपने बात की जी, वो कभी ये आ जाता है जी लड़ाई हो गई जी इदारों में आपस में, और कभी ये इस तरह की साहब पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ सारी दुनिया को ये बताया हुआ है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ऑपरेट कर रहे हैं उन पे 100% पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शायद उनकी बात सुन ली जाती है, मान ली जाती है, लेकिन ये कहना कि 100% पे उनका कंट्रोल है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कतर का है, सऊदी अरब का है, तुर्की का है, इस तरह कुछ लोग सुनते हैं। तो सर जिन पे इनका कंट्रोल है उन पे हम इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो दुनिया सर जो सारा जो अमन आ रहा है, सर ब्रेक का वक्त है,